बहुत वक्त पहले हिजाज के एक छोटे से सूबे में सुल्तान शहाबुद्दीन हुकूमत किया करते थे। वह नेक दिल, इंसाफ पसंद और रहम दिल शासक थे, मगर कुछ महीनों से उनके दिल में बेचैनी रहने लगी थी। महल के आराम, पकवान और दरबारी संगीत उन्हें अब रास नहीं आ रहा था। उनका दिल सवाल करता, क्या मेरी रियाया भी ऐसा ही चैन से जी रही है? एक सुबह फज्र की नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की और फैसला किया कि वे बगैर किसी शान और शौकत के अपनी रियासत के गांवों का दौरा करेंगे। उन्होंने साधारण लिबास पहना, एक चादर ओढ़ी और बिना किसी को बताए सफर पर निकल पड़े। दिन चढ़ते चढ़ते सूरज सिर पर आ गया। धूप तेज थी, गर्मी बेहिसाब और पानी का कहीं नाम ओ निशान नहीं। सुल्तान का गला सूखने लगा। तब उन्हें एक कच्ची पगडंडी दिखी जो खेतों और पेड़ों के बीच से एक गांव की ओर जाती थी। चलते चलते उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। दीवारें कच्ची थीं, दरवाजा लकड़ी का और बाहर एक बूढ़ी औरत गोश्त के लिए चूल्हा जला रही थी। पास में एक नौजवान लकड़ियां काट रहा था। उसका नाम था अमानुल्लाह, मगर लोग उसे प्यार से अमान कहते थे। सुल्तान ने पास जाकर थके लहजे में कहा, भाई, अल्लाह के वास्ते थोड़ा पानी मिलेगा? अमान ने बिना कोई सवाल किए अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और बोला, अलबत्ता, आइए जनाब, बैठिए, मैं अभी ठंडा पानी लाता हूं। वह अंदर गया और एक मिट्टी के सुराही से टूटा सा मगर साफ गिलास पानी से भर लाया। पानी ठंडा था और गिलास में खालिस मोहब्बत। सुल्तान ने बिस्मिल्लाह कहकर घूंट पिया, जैसे हर घूंट के साथ जान लौट रही हो। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? अमानुल्लाह, लेकिन सब मुझे अमान कहते हैं। जंगल से लकड़ियां काटता हूं और कस्बे में बेचता हूं। मां के साथ रहता हूं। सुल्तान ने उसकी आंखों में झांका। वहां न शिकायत थी न शिकायत का इरादा, बस शुक्र, सादगी और सब्र का नूर। उन्होंने कहा, तुमने मुझ जैसे अजनबी की प्यास बुझाई, बदले में क्या चाहिए? अमान मुस्कुराया, जनाब, हम मुसाफिर की खिदमत को सौभाग्यत समझते हैं। बदले की उम्मीद न इस दुनिया से है न इंसान से, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। सुल्तान की आंखें भर आईं। उन्होंने वह गिलास सीने से लगाकर कहा, यह गिलास नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन गया है। उस रात सुल्तान ने यह ठान लिया कि अमान की यह नेक दिली बेकार नहीं जाएगी। सुल्तान शहाबुद्दीन जब उस साधारण सी झोंपड़ी से वापस महल की ओर लौटे, उनके दिल में हलचल थी। अमानुल्लाह की सादगी, उसकी मां की दुआओं से भरा चेहरा और वह टूटा गिलास, इन सब ने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया था। घोड़े पर बैठे हुए उन्होंने आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में बोले, या अल्लाह, तूने मुझे आज याद दिलाया कि तेरा असली बंदाह वही है जो तेरे बंदों की खिदमत करता है, बेलालच, बेनफा। आज उस नौजवान ने मुझे दरबार के सैकड़ों वजीरों से ज्यादा सबक दे दिया। महल में खामोश रात सुल्तान जब महल पहुंचे तो उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। उन्होंने नमाज पढ़ी और सजदे में जाकर देर तक रोते रहे। उन्होंने दुआ की, या रब, मुझे उस अमानुल्लाह की तरह बना दे जिसके पास कुछ नहीं, फिर भी वह तेरा सबसे करीबी है। सुबह हुई, दरबार लगा। तमाम वुज़रा, उलेमा, मशवरा देने वाले और सिपह सालार दरबार में मौजूद थे। लेकिन आज सुल्तान की आंखों में कुछ अलग ही नूर था। सुल्तान ने खड़े होकर कहा, आज से इस सल्तनत में सच्चे मोमिन इनाम नाम की योजना शुरू की जाएगी। हर माह उस शख्स को दरबार में बुलाया जाएगा जिसने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की हो, बिना उसके नाम या ओहदे को देखे। एक बुजुर्ग उलेमा ने पूछा, मालिक, इस योजना की वजह? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कल मैंने खुद प्यासा होकर एक ऐसे फकीर से पानी मांगा जो रूह का अमीर था। उसने मेरा गिलास नहीं भरा, मेरा दिल भर दिया। उसका नाम है अमानुल्लाह। अमानुल्लाह की इम्तिहान। सुल्तान ने अमानुल्लाह की परख के लिए एक इम्तिहान सोचा, लेकिन यह इम्तिहान तलवार का नहीं, नियत का होगा। उन्होंने अपने एक बुजुर्ग सलाहकार हजरत मीर साबिर अली को भेजा, एक दरवेश की वेशभूषा में। मीर साबिर जंगल के रास्ते में गिर पड़े। अमान उस दिन लकड़ियां लेकर लौट रहा था। जैसे ही उसने उस बूढ़े को तड़पते देखा, दौड़कर उनके पास आया। या अल्लाह, क्या हुआ बाबा जान? बेटा, कोई मेरा थैला छीन ले गया। उसमें मेरी पोती की शादी का सामान था। अमान ने एक पल भी न गंवाया। लकड़ियां वहीं रख दीं, बाबा को पीठ पर लादा और उन्हें अपने घर ले गया।
मां से कहा, अम्मी, जो रोटियां बनी हैं वो बाबा के लिए निकालिए, और मेरी जमा पूंजी जो कल लकड़ियां बेचने से आई थी वो इनकी मदद के लिए है। बिना नाम पूछे, बिना जानने की कोशिश किए कि वह कौन है, अमानुल्लाह ने सिर्फ एक इंसान की पीड़ा देखी। दरबार में अमान की बात कुछ ही दिनों में मीर साबिर ने सुल्तान के सामने सब कुछ बयां किया। सुल्तान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अल्लाह गवाह है, अब किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं। अमानुल्लाह इस उम्मत की दौलत है। सुल्तान ने फरमान जारी किया कि अमानुल्लाह को दरबार में बुलाया जाए, उसके लिए खास जलसे का आयोजन किया जाए, उसका घर मरम्मत कर नया बनाया जाए और उसकी मां को रियासत की उम्मुल अम्माह का दर्जा दिया जाए। मां की दुआ और गांव का गुमान जब दरबार के सिपाही अमान के पास पहुंचे तो वह हैरान रह गया। उसने पूछा, मैंने क्या गुनाह किया है? सिपाही मुस्कुराए, तुमने कोई गुनाह नहीं किया बेटे, बल्कि तुमने वो नेकियां की हैं जो आजकल लोग भूल चुके हैं। मां की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र का इनाम इस तरह दिया, ये तेरी रहमत है। अमानुल्लाह को जब दरबार से बुलावा आया तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह सोच रहा था, मैंने तो बस पानी पिलाया, एक मुसाफिर की मदद की और एक बूढ़े की खिदमत की। क्या इस सुल्तान का बुलावा वाकई मेरे लिए है या कोई गलत फहमी है? उसकी मां ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, जब नेकियों का हिसाब अल्लाह लेता है तो वो बादशाहों के दिल भी मोड़ देता है। जाओ, सिर ऊंचा करके जाओ। अमान एक साधारण कुर्ता पहनकर सुल्तान के महल की ओर रवाना हुआ। सिपाही उसे बगल से लेकर गए और वह पहली बार ऐसे रास्तों से गुजरा जहां सोने की दीवारें, संगमरमर के फर्श और खुशबूदार फव्वारे थे। जब अमानुल्लाह दरबार के मुख्य कक्ष में पहुंचा तो सामने सुल्तान शहाबुद्दीन तख्त पर बैठे थे, मगर इस बार वे शाही पोशाक में थे। सिर पर ताज और चारों ओर उनकी शानो शौकत बिछी थी। अमान उन्हें देखकर दंग रह गया। अरे, ये तो वही मुसाफिर हैं जिन्हें मैंने पानी पिलाया था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह शर्म से झुक गया। या अल्लाह, मुझसे क्या गलती हो गई? सुल्तान मुस्कुराए और कहा, गलती नहीं बेटा, तुमने तो वो नेक काम किया जिसे करने वाले जन्नत में दाखिल होंगे। अमान का इनाम, सुल्तान ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सल्तनत में सलाहकार बनो और गांवों का इंचार्ज भी। तुम्हारी ईमानदारी, फिक्र और सब्र आज के सैकड़ों दरबारियों से बेहतर है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी एक आवाज आई, नहीं, ये इनाम उसे नहीं मिलना चाहिए। सब चौंक गए। एक सिपहसालार उठ खड़ा हुआ। उसका नाम था जनरल हुसैन। वह लंबे समय से सुल्तान के सबसे भरोसेमंद अफसरों में से एक था। कहानी में ट्विस्ट, जनरल हुसैन की साजिश। जनरल हुसैन ने सुल्तान की ओर देखा और कहा, माफ कीजिए हुजूर, लेकिन एक अनपढ़ गरीब लकड़हारा आपके सलाहकार कैसे बन सकता है? क्या आपने उसके पीछे की सच्चाई जांची है? सुल्तान ने गुस्से में कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? इसका असली नाम अमानुल्लाह नहीं है। हमारे जासूसों ने बताया कि इसकी मां शहर से भागकर गांव में आई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक पुराने विद्रोही की औलाद है जिसे सल्तनत से निकाला गया था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की आंखें संदेह से भर गईं। उन्होंने अमान की ओर देखा। क्या यह सच है? अमान का चेहरा जर्द पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, मालिक, मेरी मां ने मुझे कभी झूठ नहीं सिखाया, लेकिन हां, मुझे यह बात नहीं मालूम थी कि मेरे अब्बा कौन थे। मां ने सिर्फ यही बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं और हम मेहनत करके जीते हैं। सुल्तान गहरे सोच में डूब गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये मामला सिर्फ इनाम का नहीं, बल्कि इंसाफ का भी है। अगले दिन सुल्तान ने अमान की मां को दरबार में बुलाया। वह एक बुर्के में आईं और सिर झुकाकर बोलीं, हुजूर, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं। उसके वालिद एक नेक शख्स थे, लेकिन कुछ दरबारियों की साजिशों में फंसकर उन्हें बगावत के झूठे इल्जाम में फंसाया गया। उन्होंने सल्तनत के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया था। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत पुराने दस्तावेज मंगवाए और सच्चाई सामने आने लगी। जनरल हुसैन ही वो शख्स था जिसने सालों पहले सत्ता हथियाने के लिए झूठे इल्जाम लगाए थे।
जनरल की गिरफ्तारी और अम्मान की बेगुनाही सुल्तान ने जनरल हुसैन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पूरी रियासत में ऐलान हुआ, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। जो नेक है वह हमेशा ऊंचा रहेगा। अमानुल्लाह की आंखों में आंसू थे। वह सुल्तान के कदमों में गिर पड़ा, लेकिन सुल्तान ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं, मेरे बेटे जैसे हो। अंत में अमानुल्लाह की मां ने कहा, या अल्लाह, तूने मेरी बेगुनाही भी साबित की और मेरे बेटे को वो मुकाम दिया जो मैंने सिर्फ दुआओं में मांगा था।